नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं सिविल कोड का। कौन सा? सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? ये 21। और ये याद रखिएगा, 21 तो सेट है, साथ साथ में ये 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 में एग्जाम हुई थी 17/7 को, याद रखिएगा 17/7/2016 का ये पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और ये 2016 का प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, आपको ही पता कौन से चैनल पर देख रहे हैं, फॉरवर्ड स्टडी पॉइंट। चलिए अब देखिए, पहला जनरल अवेयरनेस को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पेपर 1 को लेकर के जनरल में पहला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया शुरू किया गया था। अब मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था मेक इन इंडिया अभियान? तो आपको पता होगा 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ऋग्वेद में कौन से जानवर को अगन्या घोषित किया गया? अगन्या मतलब जिसको मारा नहीं जा सकते भी, तो अगन्या घोषित किया गया पूजा योग कौन सा है? तो गाय है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति थी। अब 2015 की पुराना क्वेश्चन है, कि आपको पता है 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो कौन सा होगा? 7.75%। आप करंट का रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब याद करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है जीरोप्थिलेमिया रोग। क्या बोल रहा है? जीरोप्थिलेमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो जीरोप्थिलेमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, याद रखिएगा, क्या? रेटिनॉल। ठीक है, बाकी विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसको फिलोक्विनोन बोलते हैं। क्या होता है रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन। सुनते चलिए क्या बोल रहे हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिकम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को बोलते हैं, ऑप्शन डी। कील अनुपस्थित होता है, कील किस में अनुपस्थित होता है? तो बत्तख में, ऑप्शन बी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य को कौन सा? अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी इसमें से कौन सा है? तो कैच मेमोरी, ऑप्शन डी। कौन सा है? कैच। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता? तो हमारे शरीर के अंदर कौन सा विटामिन नहीं बनता? तो विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? तो उपग्रह किसके पास नहीं है? तो आपको पता हो तो किसके पास? शुक्र के पास, ऑप्शन डी। शुक्र के साथ साथ याद रखिएगा बुध का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, शुक्र और बुध दोनों ग्रह के पास, दोनों ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी पृथ्वी के पास पता है ये एक उपग्रह है, कौन सा? वो हमारा प्यारा चंद्रमा। ठीक है, मंगल ग्रह पे टोटल कितने हैं? 2, फिबोस और डीमोस। ठीक है, फिबोस और डीमोस याद रखिए। बृहस्पति के पास 79 है उपग्रह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत श्रीलंका के बीच ICC T20 के फाइनल में श्रीलंका टीम की कप्तानी की थी? आपको बार बार बता दें, ये 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा। तो उस समय कौन थे? तो लसित मलिंगा थे, ऑप्शन सी। ठीक है, लसित मलिंगा। अभी के हिसाब से करंट अफेयर्स का खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर याद करके जाइए। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है? सबसे छोटा जोन कौन सा है? तो कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन सी। कोलकाता मेट्रो सबसे पुराना मेट्रो भारत में। ये कब? 1984 से स्टार्ट है। ठीक है, 1984 में स्टार्ट हुआ था और 17वां जोन बना, सबसे लास्ट वाला जोन यही है, 17वां जोन बना था। ठीक है, दिल्ली मेट्रो कब से स्टार्ट हुआ है? 2002 से, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कभी। मुंबई मेट्रो कब से स्टार्ट हुआ है? 2014 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और बेंगलुरु मेट्रो कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2011 से। चलिए आगे देखते हैं, क्वार्टजाइट कायांतित होता, कायांतित मतलब परिवर्तित होता किससे? बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट में कायांतित होता। अरिहंत एक है, अरिहंत क्या? एक प्रकार का परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर में शामिल हुए थे? 2014 का है, बार बार क्या बता रहे? 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उस हिसाब से पूछा। तो कौन थे उस समय में? तो SS मुंद्रा थे। ठीक है, डिप्टी गवर्नर किसकी बात कर रहा है? डिप्टी। अभी गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। तो ये बात याद रखिएगा, कौन है? शक्तिकांत दास। और 4
चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो उसमें कौन कौन है? माइकल, नाम सुन लीजिए, माइकल डी पात्रा है, ठीक है, मुकेश जैन है, राजेश्वर राव है, समझे, और टी रविशंकर है। तो चार ये अलग से नाम याद रखिए। शक्तिकांत दास गवर्नर है और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं। 2015 का सातवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? उफा में, ऑप्शन डी। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से याद रखिएगा कौन कौन से देश हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में? तो ब्राजील पूछ लेता है, याद रखिएगा, ब्राजील। भारत तो अपना प्यारा देश, भारत तो है ही। ब्राजील, भारत, रूस, चीन और कौन सा? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये देश है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन? तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो जेवरेलिन, ऑप्शन सी। इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा किसके द्वारा? इंडिया विंस फ्रीडम किसके? अबुल कलाम आजाद द्वारा, ऑप्शन सी। और इसका एक याद रखिए, सैयद अहमद खान द्वारा एक किताब लिखी गई जो बार बार पूछा जाता है, असबाब से बगावत, नाम लिख देते हैं आपको, असबाब ए बगावत, इनकी पुस्तक है, बहुत फेमस है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? संविधान जिसका लिखा हुआ नहीं है तो यूके का, ऑप्शन डी। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद जो बजाया जाता है उसमें कितने तार? 7 तार होते हैं, ऑप्शन बी। ल्यूमेन इकाई है, ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो किसकी है? ज्योति फ्लक्स का है, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे? जबलपुर में, ठीक है। सभी का लगभग राजधानी में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का जबलपुर में, ऑप्शन डी। शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि डैश है क्या? शुष्क बर्फ क्या है? एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन डी। अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम, अब क्या है? गीत वंदे मातरम लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया, जिसको बंकिम चटर्जी भी बोलते हैं आप लोग, ऑप्शन सी, ठीक है। ये आनंद मठ से लिया गया, इनकी पुस्तक कौन सी है? आनंद मठ, उनसे लिया गया। और दूसरी बात याद रखिएगा, 1896 में कौन सा? आईएनसी की कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। बाकी ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम आगे का देखते हैं। अब कोशिश करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाने का। अब क्या बोल रहा है इसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब वर्ड्स को देखना है जो इससे मैच बनता है। पूरे वर्ड्स का एक वर्ड क्या बने? दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, मतलब विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम मतलब क्षणिक टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं? क्षणिक टाइम के लिए ट्रांजिटरी बोलते हैं, ऑप्शन सी। ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटली एवोल्यूशन ऑफ वार, वो एक पर्सन जो चाहता है कि पूरा एवोल्यूशन, वार जो है ना पूरा पूरी खत्म कर दिया जाए एकदम से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैसिफिक। जो ऐसा सोचता है ना उसको बोलते हैं पैसिफिक, ऑप्शन ए। जिसको क्या बोलते हैं? अमन पसंद, अमन पसंद, ठीक है। चलिए, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो किसी चीज़ में बिलीव करने, विश्वास करने के लिए रेडी, तैयार हो जाता है, कौन सा बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं क्रेडुलस, ऑप्शन ए, ठीक है। विश्वासी इंसान, मतलब किसी चीज़ पर विश्वास कर जाता है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड बोल रहा है, इसमें गलती स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो कौन सा है इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड? आर्डुअस, ये ऑप्शन बी। इसका स्पेलिंग क्या होगा? ARDUOUS, मतलब दुष्कर, जिसका दुष्कर एक तरीके से बोले तो गलत इंसान, ठीक है, ऑप्शन बी। ए पर्सन हु डैश ऑन हिज ओन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन, क्या हो जाएगा? रियलाइज, हु रियलाइज ऑन हिज ओन एफर्ट हैज़ बेस्ट चांस टू विन। ऑल द एप्लीकेंट डैश एंड द रिजल्ट्स विल बी द अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक एंड क्या? रैंक एंड रिजल्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, अब मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा? 57 का। तो मिस स्पेल्ड वर्ड है कौन सा? एनिमीज, ऐसे नहीं होता, ऑप्शन डी। ENEMIES होता है, एनिमीज, ठीक है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा होगा? ऑस्फोगस, ये ऐसे नहीं होता, ESO होता है, ESO, ठीक है। PHAGUS होता है, इफोगस, जिसको ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है, ग्रास नली।
सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। ऑप्शन डी, ऑल द डिसीजन डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय द कॉन्सिक्वेंस। क्या हो जाएगा इसमें, हाउएवर। ऑप्शन बी, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश इज मेमोरी, वेयर ही डैश इज मेमोरी हैड डिपोजिटेड, where he has money, sorry, where he has deposited his money. Option A, she had frequent toothaches, so he decided to have her teeth removed. Option D, at one time Mr. Ram dashed this supermarket, owned his supermarket. Option C। अब कैपिटल लेटर में आप देखिए इसमें बोल रहा है अपोजिट मीनिंग, उल्टा मीनिंग बताना है इसका। सबसे पहली बात तो रिपेल का मतलब क्या होता है, हटाना। जी, हटाना का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। ऑप्शन बी। एपेलिंग का मतलब क्या होता है, तो एपेलिंग का मतलब होता है डरावना। क्या होता है, डरावना का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसोलिंग, सांत्वना देना। ठीक है, याद रखिए। पेसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना। क्या करना, शांत करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा पेसिफाई का, इनरेज। ऑप्शन सी, जिसका मतलब क्या होता है, क्रोधित होना, गुस्सा होना। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ढूंढना। बैकऑन्ड का मतलब क्या होता है, इशारा करना या बुलाना, एक तरीके से समझ लो बुलाना। इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉल्ड। ऑप्शन सी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा इसमें से देखिए तो कौन सा होगा, स्टम्प। ऑप्शन डी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, ये दुर्बलता। क्या होता है, दुर्बलता का सेम मीनिंग इसमें से कौन सा हो जाएगा, फ्लीवनेस। ऑप्शन बी। आर यू रियली डिजारियस डैश विजिटिंग जापान, आर यू, तो इसमें कौन सा होगा, ऑफ। ऑप्शन सी। द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून ब्रस्ट, तो सून ब्रस्ट मतलब एक्सपेक्टेड। ऑप्शन बी। द कैंडिडेट्स एक्सपेडियस वाज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लियरिटी, क्या हो जाएगा, रिमार्केबल। ऑप्शन सी। अब ईडियम और फ्रेज को लेकर के है, टू ईट हम्बल प्ली, ये ऑलरेडी बता चुके आपको। इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। क्या होता है, माफ़ी मांगना। अब माफ़ी मांगना का कौन हो जाएगा इसमें देख लीजिए, तो टू हैव टू बी अपोली। ऑप्शन बी। सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक मतलब खुली किताब जिसका कोई सीक्रेट ना हो, नो वन दैट हैड नो सीक्रेट। ऑप्शन डी। अब बोल रहा है ही हैज़ वेरी नाइस मैनर बट वुड यू बेटर टेक व्हाट ही सेज विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब क्या होता है, संदेहास्पद। क्या होता है, संदेहास्पद मतलब समझ रहे हो बात को, विदाउट होली बिलीविंग, जिस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए। अब हिंदी को लेकर के पेपर 5 हिंदी को लेकर के निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द और संगत शब्द को चिन्हित करें। शारीरिक, दैहिक और मानसिक, ये सब के सब एक जैसे वर्ड है लेकिन अधि अलग टाइप का। वैसे भी देखिएगा तो शारीरिक में इक पड़ती है, दैहिक में इक पड़ती है, मानसिक में भी इक पड़ती है, लेकिन अधि में नहीं है, तो ऑप्शन बी हो गया। मस्तक, शीर्ष और शीर्ष में असंगत कौन सा है, तो कौन सा है इसमें, शीर्ष का मतलब तो ऊंचाई में, शीर्ष का भी मतलब होता है माथा या सर जिसको बोलते हो, सिर भी एक ही है, मस्तक भी, ये तीनों एक ही शब्द है लेकिन शीर्ष अलग है। ऑप्शन डी। शीर्ष का मतलब होता है ऊंचाई में होता है। नेक्स्ट है कठिनाई, जटिलता, खैद और समस्या। कठिनाई, जटिलता और समस्या ये एक शब्द है लेकिन खैद क्या होता है, अलग होता है। खैद का मतलब होता है दुख। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। चलिए, तो ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित शब्द में पर्यायवाची शब्द शान। पर्यायवाची बोले तो समानार्थी शब्द। स्वर्ग को समानार्थी में क्या बोलते हैं, स्वर्ग को धव बोलते हैं। ऑप्शन बी। भागीरथी किसको बुलाता है, गंगा नदी को बुलाया जाता है। ऑप्शन ए। रात्रि किसको बुलाया जाता है, रात्रि बुलाता है विवाहवरी को। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, मतलब संस्कृत भाषा का अपभ्रंश भाषा मतलब बिगड़ा हुआ भाषा कौन सा, तो उसको बोलते हैं पाली भाषा। ऑप्शन बी। चलिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी। नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय मतलब नीला है गाय, तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए। समास तो आप लोग रट ही जाइएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर में कौन सा कारक है, तो पर में कौन अधिकरण का होता है, में पर। ठीक है, तो याद रखिए अपादान से ये जुदाई को लेकर के होता है। संबंध काके की नाने नहीं होता इसका। ठीक है, संप्रदान हे हो अरे होता है, हे हो अरे, ये सब चीज़। तो
कारक ये जो कारक से लेकर जुड़ा हुआ जितना है ना सभी के बारे में आपको जरूर याद रखना। अधिकरण में पर होता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी होगी। छ वर्ण किसके योग से बनता है? क हलन स्व से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं संधि करना, विकल्प चुनिए, इस सही संधि का विकल्प चुनिए। उन्नति, उन्नति क्या होता है? उन्नति का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस नत्ति, उत में हलंत लगा हुआ है तो कौन सा ये व्यंजन संधि है, याद रखिएगा ऑप्शन। रेखांकित, रेखांकित क्या हो जाएगा? रेखा प्लस अंकित, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? दीर्घ संधि, ऑप्शन ए। संसार, संसार का संधि विच्छेद क्या होता है? सम मोहलंत है प्लस सार, संसार में कौन सा है? व्यंजन संधि, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में देखिए उपयुक्त समास को छांटिए। दशानन, दशानन जिसके 10 है, आनंद जिसको रावण बोलते हैं, रावण को 10 तो 10 सर होते हैं ना, 10 आनंद, उसको दशानन बोलते हैं। तो ये कौन सा हो गया? बहुब्री समास हो गया, ऑप्शन ए। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, जिसको विष्णु भगवान बोलते हैं, ये कौन सा? बहुब्री समास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यथाशक्ति, यथा है शक्ति, यथाशक्ति का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से पहला खंड अवयव है, यथा क्या है? पहला खंड अवयव होता है, तो ये कौन सा आ गया? अवयवी समास हो गया, ऑप्शन ए। चलिए आगे, निम्नलिखित मुहावरों पर उचित अर्थ बताइए। अंधे के हाथ में बटेर लगना, अंधे के हाथ में बटेर लगने का मतलब है भाग से किसी वस्तु का मिल जाना, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती कहावत का मतलब क्या होता है? तो काम के लिए काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, ऑप्शन डी। 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना मतलब किसी के चक्कर में पड़ जाना, ऑप्शन सी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसमें से हिंदी का बोल रहा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवत द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। चलिए तितली, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में, आत्मकथा किस में? तो हिंदी में किसने लिखी थी? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। देखिए बाकी जवाहरलाल नेहरू, श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, इन सब की अलग भाषा में, लेकिन सबसे पहले बोल रहा हिंदी में आत्मकथा, आत्मकथा वो भी हिंदी में किसने लिखा था? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, ठीक है। इनकी रचना सब कौन सा? भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अब नेक्स्ट है अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य से लिया गया? तो ये पंक्ति किस काव्य से लिया गया था? यशोधरा से लिया गया। और यशोधरा किसकी रचना? यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की, हिंदी के बहुत महान लेखक है मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। तो ये इनकी बारे में याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा पर लिखा गया है। गौतम बुद्ध जब अपने गृह को, घर को त्याग रहे थे तो उस पर लिखा गया ये कहानी है, ठीक है। चलिए कविता लिखी गई। चलिए नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास कौन सी भाषा में उन्होंने लिखते थे? तो साधुकड़ी भाषा में लिखते थे। और साधुकड़ी भाषा को याद रखिएगा, पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं, पंचमेल खिचड़ी की भाषा भी बोलते हैं। तो ये भी कभी हो सकता है ऑप्शन में ऐसा डाल दें। तो पंचमेल खिचड़ी भाषा किसकी है? तो कबीरदास की भाषा। तो याद रखिए कबीरदास की रचना कौन कौन सा है? बीजक बहुत फेमस है, बीजक, बीजक और कौन सा? बीजक और बसंत, ठीक है, ये कबीरदास द्वारा लिखी गई। तो ये था आज का पूरा सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।